हमारे माशरे के अंदर जहाँ बहुत सारे जुराइम, गुनाह, बुराइयाँ पहले से ही मौजूद थी और ये माशरा जो है जुराइम और गुनाहों को परवरिश देने के लिए जो सबसे सूटेबल बन चुका है, उसमें एक और बहुत बड़ा जुर्म का इजाफा हो गया और इंसानियत हैरान है कि जनाब इंसानियत इस कदर गिर कैसे गई। रावलपिंडी, पंजाब, पाकिस्तान के कई इलाकों के अंदर ऐसे ग्रोह इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सरगर्म है जो आपके ऑर्गन्स को सेल कर देते हैं, धोखे से आपको बुलाते हैं, चाहे वो जॉब का झांसा हो, चाहे कोई और लालच हो, या कोई भी तरीके से आपको अट्रैक्ट करके किसी जगह पर बुलाया जाता है, फिर आपको बेहोश कर दिया जाता है और जब आप जागते हैं, होश में आते हैं, तो आपका कोई ना कोई ऑर्गन जो है वो ले लिया गया होता है और आपको पता भी नहीं चलता। आपको तब पता चलता है जब आप अपनी बॉडी पर देखते हैं वो निशानात या आपका ऑपरेशन हुआ होता है। इसी तरीके से एक वकूआ हुआ है कि रावलपिंडी के अंदर एक लड़के को जो 14-15 साल का, उसको जॉब का लालच दिया गया, मुलजमान ने बुलाया, किसी तरीके से उसको बेहोश कर दिया। जब वो होश में आया तो उसकी किडनी जो है एक गायब थी। अब उसका बाप जो है केस करने के लिए जो है दर बदर की ठोकरें खा रहा है और जो जस्टिस सिस्टम पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी है वो उसके तो कोई बात दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कितना वो काबिल है। बच्चे का तो नुकसान हो गया, जो लॉस उसने करना था वो हो गया। कानून उसे इंसाफ कैसे देता है? क्या हमारा कानून इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को भी तैयार है कि नहीं कि अगर किसी का ऑर्गन निकाल लिया जाए? क्या इस पे कोई दफ़ा मौजूद है? क्या इस पे कोई प्रेसिडेंट यानी साबका कोई केस लॉ मौजूद है? क्या किसी जज की कोई नज़ीर मौजूद है कि किसी के साथ ऐसा जुर्म किया गया हो, बताए बगैर किसी का आप गुर्दा, फेफड़ा या कोई और ऑर्गन निकाल लें? तो क्या कभी इस पे किसी को सज़ा हुई है? बदकिस्मती से हमारे मुल्क में साबित करना ही एक बहुत ही मुश्किल मरहला है। विक्टिम को पहले ही इतना ज़्यादा उसने जुल्म सहा होता है, वो पहले ही डिप्रेशन का शिकार होता है, फिजिकली भी टॉर्चर का शिकार होता है, फाइनेंशियली भी वीक होता है, लेकिन जब उसने इंसाफ लेना होता है तो वो और मुश्किल मरहला उसके लिए होता है। अब इस केस को कैसे साबित किया जाएगा? प्रोसिक्यूशन कैसे सामने इस चीज़ को लेकर आएगी कि जनाब हमारा मेरा जो ऑर्गन है वो वाकई ही मुल्जमान ने निकाला, क्योंकि इसका तो कोई विटनेस ही नहीं है और चूंकि मुल्जमान गायब हो चुके हैं, अभी तो वो भागे हुए हैं, तो कैसे उनकी निशानदेही की जाएगी क्योंकि इसका कोई ऐनी शाहिद नहीं? कैसे एविडेंसेस को, मुख्तलिफ शवाहिद को लिंक करके एक चेन बनाई जाएगी जो कि चेन बिल आखिर दुरुस्त मुलजिम यानी जो जिसने ये जुर्म किया है उसके गले तक पहुंचे? क्या हमारा जो जस्टिस सिस्टम इस काबिल है? ये तो वक्त ही बताएगा। इस वक़ूए की वैसे एफआईआर दर्ज कर दी गई है जिसमें बेसिक जो दफ़ा उसके ऊपर मेन लगी हुई थी वो 365 थी। अभी दीगर दफ़ात लगना बाकी हैं, लेकिन डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन भी बड़ी मैटर करती है कि उसके नज़दीक मेडिकल ओपिनियन में ये दफ़ात लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, वो अभी पेंडिंग है। तो अब देखते हैं कि कानून इस पे क्या करता है, कानून कौन सी शिक इम्प्लीमेंट करता है कि अगर किसी का गुर्दा या फेफड़ा वगैरह निकाल लिया जाए उसकी कॉन्सेंट के बगैर तो क्या सज़ा होगी वगैरह वगैरह, और क्या मुल्ज़मान जेल तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, उनको सज़ा होगी कि नहीं। आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस प्रोफेशन से भी हैं, जो भी आपकी मसरूफियात हैं, लेकिन ये ग्रो जो है आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ हुआ है। अपना और अपने बच्चों का बिलखसूस बहुत ज़्यादा ख्याल करें, छोटे बच्चों का बिल्कुल खसूस बहुत ज़्यादा ख्याल करें कि वो आपकी नज़र में रहें, कोई खुदा न खासा उनके ऊपर इस तरीके से उनके साथ वारदात करने की कोशिश ना करें। शुक्रिया।